अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमने लास्ट सेशन में जो कोर कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, तो उसको थोड़ा वो रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो हमारे पास कोर कंपोनेंट्स है, जिसमें हमारे पास हर एक कंपोनेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन किया था। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल किए थे। ये एग्जांपल फिर बाद में हम आपसे भी करवाएंगे, तो इसका कोई अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई इतना प्रेशर न ले। फिर ये है कि आप जितना इसको यूज करेंगे तो आपके कंसेप्ट इसके साथ खुद बहुत जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमने जो कंसेप्ट कंपोनेंट्स के हवाले से बात की थी कि हमारे पास जो है जो कोर कंपोनेंट्स है, उसमें हमारे पास एक तो हमारा व्यू कंपोनेंट होता है। व्यू जो है एज ए कंटेनर काम करता है। उसमें हमारे पास हम अदर कंपोनेंट्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसमें शो करवाते हैं। फिर हम उसके बाद जो है हमने इमेज कंपोनेंट के बारे में बात की थी कि इमेज कंपोनेंट के जरिए हम अपने मोबाइल ऐप में जो है वो कोई इमेज जो है अपने एसेट से या इंटरनेट से डाउनलोड करके शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमने यूजर इनपुट के हवाले से टेक्स्ट इनपुट के बारे में बात की थी कि टेक्स्ट इनपुट के जरिए हम जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट टेक्स्ट इनपुट जो है उसमें बेसिकली यूजर को टाइप करना होता है। जिस तरह हमारे पास फॉर्म होता है जिसमें नेम होता है, यूजर नेम होता है, ईमेल होता है, और यूजर जो है उसमें वो टाइप करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर्स को। तो टेक्स्ट इनपुट उसके लिए यूज होता है। टेक्स्ट इनपुट में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनचेन टेक्स्ट, ये एक इवेंट है। इस इवेंट को हमने जो है लिसन करना होता है, और जैसे ही यूजर जो है कोई टाइप करता है कोई टेक्स्ट, तो अनसेंट टेक्स्ट इवेंट जो है वो फायर होता है। और उसी में हमारे पास जो मतलब यूजर ने न्यू टेक्स्ट जो टाइप किया होता है तो आ जाता है, और हम अपने साथ सेव कर देते हैं। टेक्स्ट इनपुट पे हमने जो है एग्जांपल दिया था। तो टेक्स्ट इनपुट में हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट पैरम्स है, प्रॉपर्टीज है। प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी जो है ये हैंड शो करने के लिए यूज होती है। वैल्यू में हम ऑलरेडी टेक्स्ट इनपुट को पहले से कोई वैल्यू दे देते हैं। और अनचेन टेक्स्ट जो है ये हमारे पास इवेंट है। तो इस इवेंट को किस तरह आपने लिसन करना है, वो आपके पास ये आपने एक फंक्शन बनाना है, और उसी में जो है आपके पास टेक्स्ट की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब जो है हमारे पास न्यू कंपोनेंट है टचेबल। और तो इस हवाले से ही बात करते हैं टचेबल स्टाइल शीट्स किस तरह फ्लेक्स पर। चले ठीक है। आप मेरे ख्याल में आप लोगों का आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट कर दीजिएगा, ताकि फिर बाद में आप लोगों को इशू ना हो। अच्छा, टचेबल जो हमारे पास जो कंपोनेंट है ये बेसिकली उस कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है जिसमें हमने यूज़र के क्लिक को लिसन करना होता है। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि यूज़र ने हमारे स्क्रीन में अभी कौन से एरिया पे क्लिक किया है। इसका एग्जांपल जो है आपके पास बटन है। जिस तरह हमारे पास स्क्रीन में कोई बटन होता है और यूज़र जब बटन पर क्लिक करता है तो हमें जो है इवेंट में हमें हम लिसन करते हैं कि यूज़र जब क्लिक करे किसी बटन पे तो हमें जो है ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा, हमें नोटिफाइड कर दीजिएगा। तो ये टचेबल जो है ये भी बेसिकली आपके पास एक बटन ही है। और इसमें ही आप जो है यूजर आप अपने स्क्रीन में एक एरिया डिफाइन कर देते हो, और उस एरिया को आप कोई खास नेम देते हो। मतलब जिस तरह हमारे पास बटन के ऊपर नेम होता है, इसी तरह आप उसमें कोई नेम टाइप कर देता हो जिससे यूजर को पता चले कि ये बटन किस चीज के लिए यूज हो रहा है। लेट सपोज उस बटन के ऊपर आपने नाम दे दिया सबमिट, तो डेट मीन्स कि यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो उसका पाम सबमिट हो जाएगा। या आपने लेट सपोज सेलेक्ट दे दिया, तो सेलेक्ट का मतलब होगा कि यूजर ने जो है इस पे क्लिक करना होगा, तो उसने कोई इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो आप इसमें एक तो कोई वैल्यू सिपाही स्पेसिफाई कर देते हो, कोई नाम, और उसके बाद जो है आप इसका कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को आपने लिसन करना होता है। और टचेबल ओपेसिटी जो या टचेबल जो हमारे पास ये वाले जो कंपोनेंट है, इसका जो इवेंट है, तो उस इवेंट का नाम जो है अनप्रेस है। इट हैज इवेंट अनप्रेस। उसका जो है अनप्रेस होता है इवेंट, हमने उस इवेंट को लेसन करना होता है। और यूजर जैसे ही उस एरिया पे टच करता है, उस बटन को टच करता है, तो हमारे पास जो है वो
ये वाला इवेंट जो है ये फायर हो जाता है। और उसके बाद जो है हम उसके यूजर इनपुट के साथ क्या करना है, तो फिर उसके बाद जो है हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, टचेबल के अलावा जो है हमारे पास कुछ और भी ये इनके मोस्टली जो है ये फंक्शन सेम है। मगर ये है कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है। जैसे हमारे पास टचेबल है, तो टचेबल में आपको सिर्फ एरिया मिलता है, और इसमें यूज़र जब क्लिक करता है तो आपको है जो अनप्रेस का इवेंट है वो फायर होता है। फिर टचेबल के अलावा आपके पास एक और इवेंट है, एक और कंपोनेंट है टचेबल ओपेसिटी के नाम से। तो यूज़र जब टचेबल ओपेसिटी में बटन पे क्लिक करता है तो उस टाइम जो है जब यूजर क्लिक करता है तो उसी मोमेंट पे उस बटन का जो ओपेसिटी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह प्रेसेबल भी जो है उसमें भी यही सीन होता है। तो ये तीनों क्या, टचेबल, प्रेसेबल, टचेबल, ओपेसिटी, इसी तरह टचेबल के मेरे ख्याल में और भी कुछ कंपोनेंट्स है, बट एनी हाउ जो इनके बेसिकली जो इनका जो मेन पर्पस है वो यही है। अच्छा ये, मैं अपने साथ ये सिमुलेटर जो है, सिमुलेटर पे ये कोड रन कर लेता हूँ ताकि हम एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, ये हमारे पास जो है लास्ट कोड है टेक्स्ट इनपुट का, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। और टेक्स्ट इनपुट को जो है वो मैंने यहाँ से हटा दिया। अच्छा, एक चीज जो है वो आपने हमेशा समझनी है कि जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स है, अगर वो आपके पास आपने जो है अपने साथ इंपोर्ट नहीं किए, तो आप वो आपने रिएक्ट डैश नेटिव इस वाले लाइब्रेरी से जो है इससे यहाँ से अपने इंपोर्ट करने होते हैं। तो अभी जो है हम टचेबल ओपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। ये टचेबल ओपेसिटी, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं इंटेलिजेंस के जरिए, तो आपके पास टचेबल ओपेसिटी जो है ऑटोमेटिकली रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हो जाती है। बट अगर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होती, तो उसके बाद भी जो है आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रिएक्ट नेटिव जो है लाइब्रेरी से यहाँ से आपने इंपोर्ट करनी है। अच्छा, ये टचेबल ओपेसिटी हो गया। टचेबल ओपेसिटी के इनसाइड हम कुछ व्यू डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि, और व्यू के हम कोई बैकग्राउंड वगैरह कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा व्यू है। बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर देते हैं। ऑलरेडी हमारे पास व्यू अवेलेबल है तो ग्रीन कर देते हैं, और व्यू के अंदर जो है हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। और टेक्स्ट में हम सब, अच्छा ये हमारे पास स्क्रीन में बटन हमारा आ गया, उसमें सबमिट है। यहाँ पर टचेबल बटन के अंदर जो है हमने व्यू डिफाइन किया, व्यू के अंदर जो है हमने टेक्स्ट डिफाइन किया। और इसको अगर हम साफ कर देते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ताकि हमें जो है ये आसानी से देख सकें। व्यू में हमने थोड़ा हम पेडिंग दे देते हैं ताकि, अच्छा ये हमारे पास स्मार्ट बटन है। ये अगर आप टचेबल ओपेसिटी, अगर आप टचेबल करते हैं
तो अभी एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो हो जाए। देखिए ये टचेबल ओपेसिटी है। तो का मतलब जो है प्रेस वाला हमारा जो ऑप्शन है वो हो गया। और ओपेसिटी का मतलब जो है हर एक चीज की ओपेसिटी होती है कि जब ओपेसिटी आपके पास 1 है तो आपको पूरा नजर आता है। अगर ओपेसिटी 1 से 0 होता है तो ओपेक होता जाता है। जिस तरह वाटर है तो उसका ओपेसिटी लेवल जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसके पार जो चीज भी होती है वो नजर आती है। तो अब ये टचेबल ओपेसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास वो बटन के जिस पे क्लिक करने से उसकी ओपेसिटी चेंज होती है, और ये ऑटोमेटिकली होती है। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये बटन में, तो इसकी ओपेसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये टचेबल ओपेसिटी का इस कंपोनेंट की स्पेसिफिकली इसकी क्वालिटी ये है कि इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है उसका ओपेसिटी जो है वो चेंज हो जाया करेगा। अच्छा, टचेबल ओपेसिटी के अलावा जो है एक और कंपोनेंट है जिसका मतलब जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया टचेबल। तो एक सिंपल टचेबल है जिसमें हमारे पास कोई ओपेसिटी वगैरह नहीं है। और ये उसमें हमारे पास, अब ये रेंडर होने में इशू कर रहा है। अच्छा, ये टचेबल के अलावा जो है टचेबल हाईलाइट वगैरह ये कुछ और भी कंपोनेंट्स है, बट एनी हाउ मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं जाते इसमें, ज्यादा डिटेल्स है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ये प्रेसेबल भी है एक कंपोनेंट, उसमें भी जो है हमें सिर्फ जो मतलब यूजर जब बटन पे प्रेस करता है तो उसका जो है हमें और लिसनर आ जाता है, बाकी उसमें भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं होती। बट एनी हाउ ये है कि ज्यादातर जितने भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास ज्यादातर यूज जो है वो टचेबल ओपेसिटी होता है। तो इसलिए आपने टचेबल ओपेसिटी जो है कोशिश करें कि इसको ज्यादा यूज करें, अदरवाइज आप टचेबल भी कर सकते हैं, प्रेसेबल भी कर सकते हैं। तो ये टचेबल ओपेसिटी हमारे पास। अच्छा, इसमें अब आपने जो है अब क्लिक को किस तरह जो है हैंडल करना है। तो टचेबल ओपेसिटी जो है हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन प्रेस। और ये उसमें इसके लिए एक फंक्शन होता है, तो उसमें हमने फंक्शन डिफाइन करना होता है। और आपने जो है अनप्रेस वाले इवेंट को लिसन करना है। और जैसे ही यूजर इस पे click करता है हमारे पास अनप्रेस वाला इवेंट जो है वो फायर हो जाता है। और यहाँ इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी कोड लिखते हो आपका वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है अनप्रेस के अंदर मैं कंसोल कर देता हूँ। अब अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रेसेप के अंदर उसको पाम से कंट्रोल किया है, इसको हमने पेंट किया है, तो हमारे पास जो हमारा कंसोल है यहाँ पर डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाएगा। तो सबमिट, यहाँ पर आप चेक कीजिए फॉर्म सबमिटेड ओला जो हमारे पास जो लाइन वाला कोड था तो हमारे पास ये प्रेस हो जाता। तो ये बेसिकली जो है ये आपका टचेबल ओपेसिटी, इसको आप एज ए बटन यूज कर सकते हो। टचेबल ओपेसिटी इसका बेसिक फंक्शन यही है कि इसमें हम जो है डिटेक्ट कर सके कि कब यूजर ने कौन सी चीज पर या कौन से एरिया पे क्लिक कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट था जो कोर कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है। अच्छा, इसका ये एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी कर दिया। अच्छा, अब आते हैं स्टाइल शीट्स पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने स्टाइल शीट्स को आपको ऑलरेडी भी मेरे ख्याल में ज़्यादातर बंदे जो है वेब के साइड से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि स्टाइल शीट्स क्या है। अच्छा, हमारे पास स्टाइल शीट्स बेसिकली सीएसएस के स्टाइल शीट है हमारे पास, रिएक्ट नेटिव के स्टाइल शीट्स भी ज़्यादातर वही है। और सीएसएस के जितने प्रॉपर्टीज हैं तो मोस्टली रिएक्ट नेटिव में वही प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर भी यूज होती है। स्टाइल शीट के जरिए हम करते क्या है कि स्टाइल शीट के जरिए हम जो हमारे ऐप है उसकी स्टाइलिंग करते हैं। और इसी जो हम अपने कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्क्रीन पे, हमने
यही पर डिसाइड करना होता है कि हम कब हमारा कंपोनेंट जो है उसमें मतलब रो फॉलो कर रहे हैं, तो कॉलम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसकी स्पेस होगी, उसकी पैडिंग क्या होगी, मार्जिन क्या होगी, हम स्टाइल शीट्स में जो है यहीं पर डिसाइड करते हैं। और स्टाइल शीट्स जो है इसको डिफाइन करने के आपके पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो आपके पास इनलाइन स्टाइलिंग आ गया, तो इन स्टाइलिंग में जो है आप जैसे ही कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, तो कंपोनेंट डिफाइन करने के साथ साथ जो है आप वहीं पर उसका स्टाइल शीट भी डिफाइन करते हो। और ज्यादातर ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, ज्यादा बेटर तरीका जो है वो आपके पास स्टाइल शीट का है। स्टाइल शीट में आप ऐसा करते हो कि आपका जो व्यू का जो जितना भी स्टाइलिंग वाला जो पोर्शन है, ब्लॉक है जिसमें आप व्यू को स्टाइल करते हो, तो उस सारे ब्लॉक को आप स्टाइल शीट में डिफाइन करते हो। और फिर उसी व्यू के उसमें जो स्टाइल है वो आप फीड करते हो स्टाइल शीट से। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है। मैं अपने कोड में जो है आपको पहले से ये थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा। अच्छा ये देख ले। अच्छा ये आप जब भी स्टाइल जो है किसी व्यू पे स्टाइल अप्लाई आपने करना होता है, तो आप जो स्टाइल का जो पैरामीटर है, प्रॉपर्टी है, तो आप स्टाइल का पैरामीटर यूज करते हो। ये पास व्यू इसमें हमने ये अगर आप चेक कर ले, स्टाइल में हम फीड कर रहे हैं स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट कंटेन। स्टाइल जो है वो हमारे पास एक ऑलरेडी एक वेरिएबल है, और उसी वेरिएबल के अंदर हमने कंटेनर एक और वेरिएबल बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास स्टाइल शीट का जो तरीका है, जिसमें हम पहले स्टाइल शीट बनाते हैं और उसके बाद जो है वो स्टाइल शीट के अंदर से हम वहाँ से जो है हम ब्लॉग बना देते हैं, और फिर वो हम अपने व्यू में फीड करते हैं। तो ये स्टाइल शीट का तरीका है। अब ये देखिए, स्टाइल इज इक्वल टू, इसमें हमने जो है सब जो है एक ही लाइन में कर दिया है। इसमें हमने बैकग्राउंड फ्लेक्स ये वगैरह जो ये हमने एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं किए, तो इसलिए इसको इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं। कहते हैं आपने इनलाइन स्टाइलिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आपने जो है हमेशा स्टाइल शीट करना है। अच्छा ये किस तरह जो है स्टार्ट से मैं अगर अपने कोड में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने किस तरह, ये अगर हम ऐप स्टार्ट करते हैं और उसमें जो है हम सिंपल हमारे पास एक व्यू होता है। अच्छा ये अगर हमारे पास सिंपल व्यू है, अगर इस कोड को आप पुश करोगे तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास सिमुलेटर में आ रहा है, हमारे पास व्यू में कुछ भी नहीं है। अब इस व्यू को हमें डिफाइन करना है। इसमें अगर हम जो है स्टाइल शीट के जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीका है और आपने उसी पे भी काम, उसी पे ही काम है, तो क्या मतलब कहाँ से हमने स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने रिएक्ट नेटिव स्टाइल शीट इंपोर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास स्टाइल शीट हो गया। उसके बाद जो है आपके जो ऐप का जो ये वाला व्यू है, यहाँ से आपने आउटसाइड, यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट के जरिए एक वेरिएबल डिफाइन करना है स्टाइल्स के नाम से। कोई भी नाम आप कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप स्टाइल अपना कोई भी नेम दे दे बस। ये कोई खास चीज नहीं है। उसके बाद जो है आपने स्टाइल शीट ये वाला, और स्टाइल शीट का जो क्रिएट वाला मेथड है आपने ये कॉल करना है। और क्रिएट के अंदर आपने पेरेंथेसिस लगाना है। अब इस पेरेंथेसिस के अंदर जो है आप जितने भी व्यूज है और जितने भी व्यूज के लिए आप ब्लॉग्स बनाना चाहते हो, तो आपने जो है यहाँ पर बनाना होता है। अच्छा यहाँ पर जो है मैं सपोज उसके लिए आप नाम देते हो डबल कॉलन, और उसके बाद उसके अंदर आपने स्प्रेडशीट के जो भी पैरामीटर्स है वो आपने यहीं पर जो है डिस्कस करनी है, मतलब चेंज करनी है। अच्छा यहाँ पर मैं फ्लेक्स दे देता हूँ 1। इसके अलावा जो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मैं ऑरेंज कर देता हूँ। अच्छा इस ब्लैक मैन को इसमें हमने अपने व्यू में ये फीड करना है, तो स्टाइल इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टाइल्स
जब अभी वर्सिटी अंडरस्कोर स्टाइल, मतलब जो हमारे पास जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास स्टाइल शीट बनी हुई है वो, और देन उसके बाद डॉट, और हमारे पास जो मतलब ब्लैक हमने बनाया वहां पर ब्लैक अंडरस्कोर मेन है। तो ये हमारे पास ये होगा, ये बहुत। जी, ये वहां पर जो है हम अभी सिर्फ बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड ऑरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मतलब अब इस ब्लॉक में जितना भी कोड होगा वो सारा कोड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और वो यहाँ इस व्यू के अंदर जो है अप्लाई हो जाए करेगा। अच्छा, अब लेट सपोज आपने इसके अंदर इसमें आप मल्टीपल ब्लॉक बना सकते हो, मतलब मल्टीपल स्टाइल शीट के वेरिएबल्स आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो लेट सपोज मैं इसमें, अब लेट सपोज मैं एक और ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ। ब्लॉक लेट सपोज ग्रीन कर देते हैं। ये हमारे पास एक और ब्लॉक हो गया। आप ये एक और ब्लॉक किसी दूसरे व्यू के साथ आप अटैच करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए जो है अभी हमारे पास कोई और व्यू नहीं है, वही एक ही व्यू है, तो इसी वजह से मैं सिर्फ इस व्यू में जो है बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट हो सके। अच्छा, ये अब यहाँ से यूनिवर्सिटी कोर्स, ये वाला हमारे पास जो मेन होल्डर है हमारे स्टाइल्स का, और उसमें डॉट ब्लैक अंडरस्कोर ग्रीन ये वाला पीट कर देते हैं, देखते हैं क्या चेंज होता है। जी, ये हमारे पास सेकंड ब्लॉक में हम जो है बैकग्राउंड चेंज चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो गया। इस व्यू के अंदर आप अगर और चीजें ऐड करना चाहते हो तो मतलब लेट सपोज आप सेकंड व्यू ऐड कर देते हैं। सेकंड व्यू के लिए जो है आप यहाँ पर कुछ और मतलब एडिशन कर देते हो, कोई और ब्लॉग बना देते हो। टेक्स्ट कंटेनर, और इसका लेट सपोज हाइट हमने रख दिया 100, बैकग्राउंड कलर रेड, ये हो गया। इसी में हम जो है ये टेक्स्ट अंडरस्कोर कंटेनर ये हम अपने व्यू में यहाँ पर फीड कर देते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट कंटेनर। ये हमारे पास। अच्छा, इसमें आप अब कोई टेक्स्ट, लेट सपोज हम कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये देखिए, प्रॉपर्टी टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस एरर का, जब भी आपका एरर ये आए तो इस एरर का मतलब क्या होता है? इस एरर का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है ये हमने इंपोर्ट नहीं किया रिएक्ट नेटिव से। जी, अब हम इंपोर्ट करेंगे तो इशू खत्म। हमारे पास एरो वर्ड वहां पर ऊपर आ रहा है। टेक्स्ट कंटेनर जो है इसमें हम पैडिंग दे देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और हमारे हमें दिख सकेगा वो। जी, ये हमारे पास तो ये बेसिकली ये स्टाइल शीट का जो है ये कंसेप्ट था। स्टाइल शीट जो है आप आई स्टाइल जो किसी भी कंपोनेंट की स्टाइलिंग जो है आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप स्टाइल के जरिए करते हो, दूसरा जो है आप स्टाइल शीट के जरिए करते हो। तो स्टाइल शीट बनाने का तरीका था। अच्छा, दूसरा तरीका जो है आपने स्टाइल का, तो साथ में इसमें एक ये पॉइंट है, आप ये अपने साथ याद रखिएगा। स्टाइल के ये इनलाइन वाला तरीका है, और इनलाइन में जो है आप पहले सेमीकोलंस ये पैरेंथेसिस डिफाइन करते हैं क्योंकि स्टाइल को बेसिकली ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इसमें अगर आप मल्टीपल स्टाइल्स ऐड करना चाहते हो किसी कंपोनेंट को, तो यहाँ से आप मल्टीपल स्टाइल्स भी जो है इसमें फीड कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर जो है एक स्टाइल बनाता हूँ।
लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टाइल है पन कलर के नाम से, जिसमें हम अपने टेक्स्ट का जो पन कलर है वो स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स सपोज हम वाइट स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास फंट वेट में हम बोल्ड कर देते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें हम जो है फंट कलर यहाँ ऐड कर देते हैं। उसके बाद लेट सपोज आप चाहते हो कि आप यहाँ पर मतलब ऐसा करना चाहते हो आप कि आपके पास एक और ब्लॉक है, एक और स्टाइल शीट में एक और ब्लॉक है, और वो ब्लॉक जो है वो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। लेट सपोज इस टेक्स्ट का जो है, इस फंड का टेक्स्ट कलर जो है इस वाले ब्लॉक से आ रहा है, और दूसरा जो इसका जो साइज है वो किसी और ब्लॉक से आ रहा है। तो आप वो किस तरह वो आप ऐड करोगे? तो ये थोड़ा जरा इस पे गौर कीजिएगा कि पंच साइजर जो है एक, लेट सपोज एक और ब्लॉक हम बना देते हैं जिसमें हम सिर्फ साइज चेंज करते हैं। पंच, यहाँ पर हम जो है अपने फंड का साइज सब ऐड कर देते हो। लेट सपोज 30 कर देते हो। तो आईबीए के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंड कलर ये वाला ब्लॉक जो है यहाँ पर यूज हो रहा है इस टेक्स्ट के ऊपर। अब आप चाहते हो कि ये नहीं, इसके साथ इस ब्लॉक के साथ साथ जो है आप फंड साइजर ये वाला ब्लॉक जो है ये भी अप्लाई कर दो इसी टेक्स्ट के ऊपर। तो उसमें आपने ये करना होगा कि स्टाइल के अंदर आपके पास पेरेंथेसिस के अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपने एक एरे डिफाइन करना होगा। ये हो गया आपके पास एरे। और एरे के अंदर जो है आपका जो स्टाइल शीट के जो ब्लॉक्स है वो आपने स्पेसिफाई करने होंगे। जिस तरह पहला एक ब्लॉक जो है हमारे पास फंट कलर का होगा, दूसरा ब्लॉक जो है हमारे पास हो गया वो फंट साइजर का। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है फंट कलर से हमारे पास हमारे टेक्स्ट का कलर आ रहा है, और फंट साइजर से जो है हमारे पास हमारे फंट का साइज आ रहा है। तो डेट मीन्स कि हमने जो है मल्टीपल ब्लॉक जो है वो एक ही टेक्स्ट को हमने पीट कर दिए। और यही तरीका जो है ये आप इनलाइन स्टाइलिंग के लिए भी यही आप कर सकते हो। मतलब आपने जो है इसी एरे के अंदर फिर आपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतर मतलब जो फायदा है वो यही है कि आप एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल एक ही ब्लॉक को, स्टाइल शीट के एक ही ब्लॉक को आप मल्टीपल कंपोनेंट्स पे यूज कर सकते हो। लेट सपोज आप यहाँ पर जो है कोई ब्लॉक बना देते हो, और वो ब्लॉक जो है यहाँ इसके अलावा लेट सपोज ये टेक्स्ट के साथ साथ जो है मैं एक और टेक्स्ट बना देता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया, और उसमें मैं डायरेक्टली जो है हम सिर्फ आपने दो ही लाइन जो है सिर्फ यूज करने होते हैं, और उसके जरिए आपके पास आपके ऊपर इस वाले इस वाले टेक्स्ट का सारा जो स्टाइल है आपके पास ये सेकंड कंपोनेंट में ऑलरेडी आ जाता है। जी ये देखो। तो यही इसका सबसे जो है मतलब सबसे बेस्ट एडवांटेज है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इसका। तो ये बेसिकली स्टाइल शीट के हवाले से था। और ये हमने जो है इसमें कवर कर दिया है। आपने जो है अपने स्टाइल शीट का, अगर आप लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो वेब का, उसमें सीएसएस के जितने भी पैरम्स हैं तो ज़्यादातर पैरम्स को आप यहीं पर यूज़ कर सकते हो। उसका उसकी आपको कोई मतलब इस तरह नहीं होगा कि सपोर्ट नहीं करते। कुछ पैरम्स होते हैं बट एनी हाउ ज़्यादातर पैरम्स जो है हमारे पास सपोर्ट होते हैं। दूसरा इसके अलावा जो हमारे पास एक और कंसेप्ट है फ्लेक्स बॉक्स का।
स्टाइल शीट हो गए। अच्छा, ये प्लेक्स बॉक्स, अच्छा प्लेक्स बॉक्स में इस स्लाइड में जो है ये यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है। तो ये वाला लिंक जो है आपने अपने साथ ओपन करना है। यहाँ पर आपको ये प्लेक्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है और रिएक्ट नेटिव के से जो है मतलब इसके वेबसाइट से आ जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी डिटेल से यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा बहुत बेसिक से इन लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक्स मतलब इसको आप रीड करोगे तो आपको खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, इसको आप बहुत आसानी से के साथ समझ सकोगे। मैं यहाँ पर आपको बस एक ओवरव्यू दूंगा इस पर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए इस पर। प्लेक्स बग्स हमारे पास क्या होता है? प्लेक्स बग्स बेसिकली हमारे पास जो हमारे स्क्रीन के अंदर जितने भी व्यूज हैं उन व्यू को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, या किस तरह उसका स्पेस जो हमारे पास जितने हमारे स्क्रीन में जितना भी स्पेस है उसको किस तरह ऑक्युपाई करना है, वो हमारे पास प्लेक्स बग्स डिफाइन करता है। और प्लेक्सबर्ग का जो कंसेप्ट है ये भी सी एस एस सी की साइड से आया है रिएक्ट नेटिव में। अदरवाइज जो रेड के नेटिव के जो कंपोनेंट्स है वहाँ पर जो है ये प्लेक्सबॉक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। बट ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिएक्ट नेटिव में आया है और वो भी सी एस एस की साइड से। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास ये प्लेक्स का जो हाँ ये वाला पैरम होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें आप डिफाइन करते हो कि आपके पास आपकी व्यू की साइज कौन कितनी होगी। लेट सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये भी हटा देते हैं। हमारे पास एक व्यू, हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम जो है तीन चाइल्ड कंपोनेंट्स बना देते हैं। तो ये हमारे पास तीन सिबलिंग्स हो गए। और इसके जो है हम तीन ब्लॉक्स यहाँ पर बना देते हैं। तो एक ब्लॉक हमारे पास ग्रीन हो गया, दूसरा ब्लॉक हमारे पास ब्लैक हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास रेड कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड रेड, ये ब्लैक और ग्रीन। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हो बेसिकली क्या रहा है। मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। हमारे पास ब्लैक में ग्रीन, सेकंड में हमारे पास जो है ब्लैक, और थर्ड में हमारे पास आ गए रेड। अच्छा, ये अगर आप देख लें यहाँ पर ये हमारे पास जितने भी ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट के अलावा जो है ये तीन हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। मतलब इसी कंपोनेंट के अंदर ये बाकी तीन कंपोनेंट जो है ये इसके चाइल्ड्स बने हुए हैं। तो ये व्यू, इसका जितना साइज स्क्रीन में इसने जितना ऑक्युपाई किया है उसमें के अंदर ये व्यूज जो है ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये अब डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक तो हम ईच चाइल्ड के को जो स्टाइल शीट हम प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लॉग प्रोवाइड करते हैं उस पे, और सेकंड जो है उसके पेरेंट पे। तो अभी के लिए पेरेंट तो डिस्कस ही नहीं करते, बल्कि हमारे पास पेरेंट के अंदर जो ये चाइल्ड्स है तो उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे जो हमारे पास साइज कंट्रोल करने के लिए जो प्लेक्स बॉक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरम है वो हमारे पास प्लेक्स है। प्लेक्स के अंदर हमने कोई नंबर देना होता है और हमने वहां पर डिफाइन करना होता है कि मतलब इसका साइज क्या है। तो लेट सपोज ये तीन चाइल्ड्स है, एक चाइल्ड ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीनों चाइल्ड्स के जो है हमने प्लेक्स वन डिफाइन किया है। तो डेट मीन्स कि तीनों का प्लेक्स की वैल्यू वन है। तो जिसका मतलब ये हो गया कि पेरेंट के अंदर ये तीनों चाइल्ड जो है ये इक्वल स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस तरह हमारे पास इनहेरिटेंस में होता है उसी तरह
पेरेंट व्यू में जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है उस स्पेस को इन तीन व्यूज में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों के प्लेक्स के वैल्यू सेम है। अब इसको हम सिमुलेटर पे चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये तीनों सेम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ये। अच्छा ये हमारे पास पेरेंट ग्रीन ब्लैक पेरेंट। अच्छा ये आपको ये थोड़ा शायद इसकी साइज थोड़ा ज्यादा लगे, मगर इसमें ये कोई चेंज नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी यूज करनी होती है जिसके जरिए हम अपने अवेलेबल स्पेस से ये नोटिफिकेशन एरियाज वगैरह जो है ये निकाल देते हैं, मगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज की। तो अभी चूंकि हमारे पास ये है कि हम हमारे जो जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है उसमें प्लेग्स हमारे पास वन था, इसलिए पूरा स्पेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो गया। अब लेट सपोज मैं इस ये यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि नहीं यार, ग्रीन का वैल्यू जो है वो मतलब उसकी साइज वन है, बट ब्लैक की साइज ग्रीन और रेड के डबल होनी चाहिए, तो मैं इसका प्लेक्स टू डिफाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ब्लैक की साइज डबल है और रेड और ग्रीन की साइज उसके हाफ है। अब मैं लेट्स डिसाइड करता हूँ कि नहीं यार, रेड की जो साइज है वो मतलब ग्रीन ये ब्लैक से भी ज्यादा होनी चाहिए और ग्रीन से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो उनका वन है, इसका टू है और इसका मैं थ्री प्लेक्स कर देता हूँ। तो अब इसका साइज और भी मतलब ज्यादा हो गया। तो प्लेक्स का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि प्लेक्स आपका जो अवेलेबल स्पेस है वो चाइल्ड्स में डिवाइड कर देता है। अब अगर जितने भी चाइल्ड हैं चाइल्ड का जो प्लेक्स की वैल्यू है वो सेम है, तो आपके जितने भी चाइल्ड्स हैं उनकी साइज की वैल्यू जो है वो सेम होगी। और अगर किसी एक चाइल्ड की वैल्यू दूसरे से डबल है तो डेट मीन्स कि उसका स्पेस डबल होगा। अच्छा ये है कि प्लेक्स, अब अगर आप ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो पेरेंट है, पेरेंट में अगर आपका जो प्लेक्स डायरेक्शन है वो अगर आपके पास रो है, तो देन जो है आपका ये प्लेक्स जो है आपका आपकी वेट जो है उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट का जो प्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम है, तो देन आपका जो ये चाइल्ड कंपोनेंट्स है उस चाइल्ड कंपोनेंट्स का जो हाइट होता है वो चेंज हुआ करेगा। तो ये प्लेक्स के हवाले से था। और मैं ये जो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड भी कर रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर दीजिएगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। जी शहबाज भाई, आई थिंक मेरे ख्याल में किसी को क्वेश्चन वैश्चन नहीं है।